हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बनी हुई है ये कॉलर नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग है। तो आज मैं आपको इसी की ड्राफ्टिंग और कटिंग बताने वाली हूँ। तो ये कॉलर नेक ये हाफ कॉलर है। तो इसमें इसके लिए ये फ्रंट से मैं इसका प्रिंस कट रखूँगी और ये जो है इसका फ्रंट में हुक आई इसका फ्रंट में रहेगा। और ये स्लीव की ड्राइंग मैंने नहीं की है पर इसमें स्लीव लगाऊंगी मैं, और चाहे तो आप स्लीवलेस भी रख सकते हैं। तो इसके लिए ये जो मेज़रमेंट है ये मेज़रमेंट मैंने ले लिया है, जिसकी लंबाई है 14 इंच और इसका चेस्ट है 38 इंच का, वेस्ट 34 का है, शोल्डर 14 इंच का है और इसकी फ्रंट नेक 8 इंच की है। कॉलर नेक में हमें फ्रंट नेक थोड़ा ज़्यादा ही रखना होता है, नहीं तो ये ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो इसे आगे से ये मैंने इसमें प्रिंस कट दिया है। आप चाहो तो आप कोई भी कट में कॉलर नेक बनाते हैं। तो इसमें हमारा जो शोल्डर और आर्म होल का फार्मूला होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो बाकी जो हमारा डीप नेक ब्लाउज होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट कॉलर नेक का होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम कॉलर नेक ब्लाउज की कटिंग और ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करती हूँ, बाद में इसके बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मुझे लंबाई में एक इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। जैसे कि 14 इंच की लंबाई है तो ये मैंने 15 इंच पे इसकी मार्किंग की है। इधर से ये हमारा शोल्डर का मार्किंग। तो हमारा सबसे पहले हम इसमें शोल्डर लेते हैं। हम इसमें फुल शोल्डर लेते हैं। हम जो भी शोल्डर इसका, जैसे कि शोल्डर हम यहाँ से यहाँ तक शोल्डर को नापते हैं तो ये जो भी आता है ये हमारा फुल शोल्डर होता है। तो फुल शोल्डर यानी कि हमारा इसमें फुल शोल्डर 14 इंच का है तो हम शोल्डर का हाफ प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। जैसे कि हमारा 14 इंच का शोल्डर है तो 14 का हाफ हो जाएगा हमारा 7 इंच, अब प्लस उसमें हाफ इंच और हम लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा हमारा शोल्डर 7.5 इंच का। तो ये 7.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। और कॉलर नेक के लिए हमें गले का निशान 3 इंच पे लगाना होता है। इसके बाद कॉलर नेक में हमें शोल्डर को डाउन करना होता है। तो शोल्डर डाउन करने के लिए हमें यहाँ पे 1.25 इंच इस तरह से शोल्डर को डाउन करते हैं। फिर इसके बाद ही यहाँ डाउन करने के बाद ही हम इसमें आर्म होल का निशान लगाते हैं। तो हमारा जितना भी शोल्डर होता है उतना ही हम आर्म होल ले लेते हैं। ये हमने शोल्डर लिया हुआ है उतना ही हम इसमें डाउन करने के बाद इसका आर्म होल ले लेते हैं। तो अब हम इसे इस तरह से सीधी लाइन से मिला लेते हैं और ये जो हमारा हमने शोल्डर डाउन किया है ये हमारा कट करके ये निकल जाएगा। इसके बाद हम चेस्ट वाली लाइन को इस तरह से स्केल से सीधा खींचते हैं। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन हो गई। इसमें हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो इसमें हमें 1 इंच हमें अंदर की ओर आना है इस तरह से, और इसे इस तरह से हम इसे मिला देते हैं। उसके बाद हम इसमें आर्म होल की गोलाई दे देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल हो गया। अब इसमें हम चेस्ट का 1/4 निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है 38 का, तो 38 का 1/4 हो जाएगा 9.5 इंच। तो इस तरह से ये 9.5 इंच पे हमने निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं मार्जिन, यानी कि 9.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर 11.5 इंच। फिर यहाँ से हम सीधी लाइन खींच देते हैं। उसके बाद अब हम हमारा जो बस्ट पॉइंट होता है
बस्ट पॉइंट हमारा 10 इंच का है, तो यहाँ 10.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया। अब हमें इसका पॉइंट बनाना होता है। ऊपर से तो हमने निशान लगा दिया 10.5 इंच पे। अब यहाँ से हमें कितना पे निशान लगाना है, जो कि हमारा ये बस्ट पॉइंट होगा। तो यहाँ हमारा 38 का ब्लाउज है, तो जितना का भी ब्लाउज है, जितना भी चेस्ट का ब्लाउज है, उसके बीच में हम एक बिंदु लगा देंगे, तो वही हमारा यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक का नाप हो जाएगा। तो हमारा है 38 का, तो 38 में एक बिंदु लगाएंगे हम बीच में, तो हो जाएगा 3.8 यानी कि ये लगभग 4 इंच। आप समझ लीजिए लगभग 4 इंच इस तरह से। तो ये हमारा हो गया बस्ट पॉइंट। जब हमारा यहाँ 4 इंच है, तो नीचे हम इसमें 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हैं, और इस निशान को और इसे इस तरह से स्केल से मिला देते हैं। हमारा 38 इंच सीना का ब्लाउज है, तो हम इसमें 2 इंच हम टेकन के लिए लेते हैं, और हमारा कमर है इसमें 34 इंच का, तो 8.5 इंच, ये हमारा 8.5 इंच कमर का निशान हो गया। और ये जो 2 इंच हमने यहाँ टेकन के लिए लिया हुआ है, इसे हम यहाँ आगे बढ़ा देते हैं, और प्लस हमारा 2 इंच यहाँ मार्जिन हो जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ इसे इस लाइन से मिला देते हैं। उसके बाद ये टेकन वाले लाइन को मिलाते हैं, और नीचे से हम 2 इंच इस तरह से निशान लगाते हैं, और उसके बाद इसे इस तरह से, ये जहाँ निशान हमने लगाया 2 इंच का, यहाँ से इसे सीधा इस तरह से मिला देते हैं। ये हमारा टेकन हो गया, जो कि ये भी हिस्सा हमारा कट करके निकल जाएगा। अब इस लाइन को हम, ये प्रिंसेस लाइन है हमारा, तो इस लाइन को हम इस लाइन से मिला देते हैं। ये हमारा प्रिंसेस कट हो गया, और इधर भी हम एक टेकन लगाते हैं 1/2 इंच का, ये भी हमारा कट करके निकल जाएगा। और इसमें हम गले का निशान लगाते हैं। ये हमारा 3 इंच गले की चौड़ाई है, और गले की लंबाई हमें 8 इंच लेनी है, तो ये 8 इंच पे हमने निशान लगाया। और ऊपर हमारा 3 इंच है, तो नीचे भी हमें 3 इंच इस तरह से निशान लगाकर सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। कभी भी फ्रेंड्स आप गले की मार्किंग कीजिए, तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाइए, उसके बाद ही उसमें गले की आप मार्किंग कीजिए। तो कॉलर गले में ज़्यादातर इस तरह का वी नेक अच्छा लगता है, तो इस तरह से वी नेक का शेप हमने दे दिया। और हमारा जो इस तरफ इधर हम 1/2 इंच कम से कम उठाव दे देते हैं, नहीं तो ब्लाउज हमारी नीचे से लटकती है इस तरह से, और ये भी हमारा कट हो जाएगा। तो ये हो गई प्रिंस कट कॉलर नेक ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। और अब आइए इसकी हम कटिंग करते हैं। और फ्रेंड्स, जब हम यहाँ इस टेकन की कटिंग करके जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो ये जो हमारा भाग है, ये यहाँ
टाइट हो जाएगा। तो इसे हमें, ये जो आर्म होल है, हमें इसे 1/2 इंच इस तरह से नीचे करके हम इसे ले लेते हैं। तो इससे हमारा आर्म होल बराबर हो जाएगा। इसकी कटिंग हम इससे 1/2 इंच नीचे से करते हैं। और इस चोली वाले भाग को हम जब भी कटिंग करते हैं तो इसे यहाँ गोलाई में शेप देकर करना होता है। इसे कोना निकाल कर हम कभी भी इसकी कटिंग नहीं करेंगे। इसे परफेक्ट गोलाई में शेप देकर हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये तो हो गई इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब इसके बैक पार्ट की कटिंग जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी उसी तरह से करते हैं, लेकिन इसके बैक पार्ट में जो है इसका शोल्डर हम ऊपर से 1 इंच हम ऊपर ज़्यादा लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए फ्रेंड्स इसी तरह से लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से निशान लगा देना है। शोल्डर हमारा उसी तरह से 7.5 इंच का, इसे सीधा निशान लगाकर मिला देना है। नेक हमारा 3 इंच का, और बैक पार्ट की कटिंग में जब हम करते हैं तो हम ऊपर की तरफ इसे 1 इंच उठा देते हैं शोल्डर, और इसके बाद हम इसमें शोल्डर डाउन करते हैं। फ्रंट पार्ट से हमारा 1 इंच ऊपर उठा रहेगा बैक पार्ट से, और उसके बाद फिर यहाँ से हम इसके आर्म होल की मार्किंग करते हैं 7.5 इंच पे। इसी तरह से चेस्ट लाइन की मार्किंग, इसमें हमें 1.5 इंच पे इस तरह से आर्म होल का शेप देना होता है। हमारा जितना सीना है उसका 1/4 यानी कि 9.5 इंच और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 11.5 इंच। इसे हम इस तरह से सीधी लाइन से मिला लेते हैं, और यहाँ पे हम ये जो हमने उठाव दिया है यहाँ हम गला का शेप दे देते हैं। तो ये जो है ये कॉलर नेक में हमारा 1 इंच का गला होता है। और इसमें हमारा ये वाला पार्ट हम इसे कट करके निकाल देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये कॉलर नेक की, ये बैक पार्ट की कटिंग। फ्रेंड्स इसी तरह से कॉलर नेक में शोल्डर और आर्म होल लिया जाता है।